Hello everyone, this is Jyoti from Vidwan Education Services. In last lecture we discussed the sexual reproduction in flowering plant. It is the time to discuss the reproduction in humans. This is your chapter number 3 of NCERT, that is human reproduction. How do humans reproduce? Human beings में क्या होता है? Sexual reproduction होता है. तो humans जो है वो किस तरीके से reproduce करते हैं? Let us discuss the chapter in detail. सबसे पहले तो कुछ टर्म्स जो हैं वो दी गई हैं आपके चैप्टर में एनसीईआरटी के ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर. तो अगर हम उन टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले आ रहा है आपका गैमेटोजेनेसिस. व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस. देन इज इंसेमिनेशन. व्हाट इज इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ transfer of semen, process of transfer of semen into the female genital tract. The process is called as insemination, female genital tract. Then it is given fertilization, the process of fusion of male and female gamete, उसको हम क्या बोलते हैं? That is called as fertilization. Then is implantation. Implantation क्या होता है? जो fertilization हुई है दो gametes की, that is the sperm and ovum, उससे क्या बना? जाइगोट बना. अब जाइगोट क्या करेगा? माइटोटिकली डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा and it will form the embryo. अब वो embryo जो बनना शुरू हुआ है, एम्ब्रियो का बनना प्लस उस एम्ब्रियो की अटैचमेंट होना कहाँ? यूटेराइन वॉल पर. यूटेराइन वॉल पर एम्ब्रियो का अटैच होना, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. देन इज योर गेस्टेशन. इट इज द टाइम बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ ऑफ अ बेबी. दिस इज कॉल्ड एज गेस्टेशन. दैट इज देन इज पार्चुरेशन. इट इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी. जो बेबी जो है वो 9 months के बाद जब डिलीवर होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन. अब हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक सिस्टम क्या होता है. एक सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सम ऑर्गन्स. System is a collection of some organs which work together, which are united together, which work together to accomplish a particular task. और सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स होते हैं they give their contribution towards accomplishing that particular task. उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम. अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इट्स वेरी ऑब्वियस, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ क्या होगा? कुछ ऐसा होगा जो किससे रिलेटेड होगा? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगा. रिप्रोडक्शन इज जनरेशन टू जनरेशन, स्पीशीज में कंटिन्यूटी आना. सो लेट अस डिस्कस दिस चैप्टर इन डिटेल. सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, व्हाट इट इज कंसिस्टेड ऑफ, किस ऑर्गन से ये बना होता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट इज कंसिस्टेड ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस. उसके बाद आती हैं आपकी एक्सेसरी डक्ट्स. देन इज योर glands. Then is the external genitalia. ये टोटल है हमारा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर हम एक्सेसरी डक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें आती है आपकी रेटे टेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, देन इज एपिडाइडमिस, and then is vas deferens. अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में सबसे पहले आएंगे आपके सेमिनल वेसिकल्स. देन इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड देन इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो इसमें आएगा आपका यूरेथ्रा, पेनिस एंड द स्क्रोटम. दिस इज ऑल अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हमें इन्हीं सभी ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ना है आज. लेट अस
स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो बच्चे टेस्टिस जो होती हैं, टेस्टिस को बोला जाता है देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस है ये, दीज आर टेस्टिस शोन ओवर हियर, अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस को हम बोलते हैं दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं इसे? दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज द टेस्टिस इटसेल्फ विच विल प्रोड्यूस द गैमीट, जो क्या बनाएगी? गैमीट बनाएगी, दैट इज द स्पर्म। प्लस ये क्या करेगी? जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करेंगी। मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करेंगी, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स किस लिए बोला गया है? क्योंकि ये गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, जो कि है ही प्राइमरी फंक्शन एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। दूसरा क्या है? ये मेल सेक्स हार्मोन जो है वो रिलीज करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो इसलिए टेस्टिस को क्या बोला जाता है? दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो ना तो गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, ना ही जो है वो जो सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, उसको सिक्रीट करते हैं, बट स्टिल दे हैव देयर इंपॉर्टेंट, देयर सिग्निफिकेंट फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर हम उसमें बात करें, जैसे अभी हमने बात करी थी एक्सेसरी डक्ट्स की, हमने बात की है, ग्लैंड्स की हमने बात की है, साथ में हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात की, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात की है। तो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्लियर? अब क्या होता है, जो टेस्टिस होती हैं, वैसे तो हम हॉर्मोन्स को लास्ट में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा रेफरेंस मैं आपको यहाँ दे रही हूँ कि जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस हमने अभी बात की कि वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं। अब ये जो रेगुलेशन है ये किस तरीके से चलती है? तो जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट करते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। मतलब क्या होता है कि आपका जो इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करते हैं? ये स्टिमुलेट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करते हैं टू सिक्रीट FSH एंड LH। व्हाट इज FSH? दिस इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग hormone, and this is luteinizing hormone, this is luteinizing hormone। अब क्या होता है कि जो टेस्टिस का जो काम है, टेस्टिस की जो ग्रोथ है, उनकी जो मेंटेनेंस है, उनका जो फंक्शन है, दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय दीज हॉर्मोन्स। ठीक है, उसको रेगुलेट कौन करता है? दीज हॉर्मोन्स, जो गोनेडोट्रोफिन्स हैं वो उसको रेगुलेट करते हैं। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका टेस्टिस होता है, टेस्टिस, अब टेस्टिस में हमने बोल दिया कि दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब जो टेस्टिस होती हैं वो प्रेजेंट कहाँ होती हैं? टेस्टिस के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि टेस्टिस जो हैं एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट नहीं होती हैं, टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होती हैं ड्यूरिंग द 7th month ऑफ फीटल लाइफ। ड्यूरिंग द 7th month ऑफ फीटल लाइफ जो टेस्टिस होती हैं वो डिसेंड कर जाती हैं, टेस्टिस होती हैं वो क्या कर जाती हैं? डिसेंड कर जाती हैं। किसमें? अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम। तो हमारी टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होंगी? टेस्टिस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन स्क्रोटम रादर देन एब्डोमेन। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एब्डोमेन में प्रेजेंट नहीं होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं। ड्यूरिंग द 7th month ऑफ फीटल लाइफ दे डिसेंड टू द स्क्रोटम थ्रू, किसके थ्रू? थ्रू द इंग्यूनल कैनाल। किसके थ्रू? इंग्यूनल कैनाल। तो अगर हम इंग्यूनल कैनाल की बात करें तो ये क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्क्रोटम एंड द एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। तो इंग्यूनल कैनाल क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्क्रोटम एंड द एब्डोमिनल कैविटी। तो वहां से क्या है? आपकी टेस्टिस जो हैं वो डिसेंड हो गई कहाँ?
स्क्रॉटम में थ्रू द इंग्यूनल कैनाल। अब टेस्टिस जो हैं वो क्यों होती हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? रीजन, टेस्टिस ने क्या करना है? स्पर्म फॉर्मेशन करनी है। अब जब स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस करेंगी तो क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो क्या होता है? जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, उससे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए होता है। क्या है? 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो क्या चाहिए होता है? कम चाहिए होता है। तो स्क्रॉटम क्या करता है? स्क्रॉटम मेंटेन द कूल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो एक लोअर टेम्परेचर चाहिए है, कितना लोअर? 2 to 3 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, स्क्रॉटम उसको मेंटेन करके रखता है। इसलिए जो टेस्टिस हैं वो डिसेंड कर जाती हैं स्क्रॉटम में, ताकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, वो क्या हो सके? वो अच्छे से हो सके। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या है? दिस इज द स्क्रॉटम। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, दिस इज द स्क्रॉटम। अगर हम स्क्रॉटम की बात करें तो स्क्रॉटम क्या है? इट इज अ पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन। इट इज अ पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन जो कि फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू का जो बना हुआ है, और जो कहाँ है? इट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक रीजन में ये है। क्लियर? और दूसरा क्या हम बात करेंगे कि जो स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम जो होता है उसमें 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ईच फॉर ईच टेस्टिस। ठीक है? हर एक जो कंपार्टमेंट है वो किसके लिए है? एक टेस्टिस के लिए है। तो अगर हम स्क्रॉटम की बात करें तो स्क्रॉटम में हमें क्या क्या मिलेगा? दिस इज द टेस्टिस। उसके जो पोस्टीरियर पार्ट है टेस्टिस का, वहां क्या प्रेजेंट है? आपकी एपिडाइडमिस प्रेजेंट है, जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। एंड देन इज द दिस इज द स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ विच टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन द स्क्रॉटम। क्लियर? जो स्पर्मेटिक कोड है, दिस इज अ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ विच टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन द स्क्रॉटम। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हुई है। उसके बाद नाउ लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करें तो जो टेस्टिस होती हैं ओवल इन शेप है, समवट ओवल इन शेप है। जो इसका 4 to 5 सेंटीमीटर की अगर हम देखें तो इनकी जो लेंथ है, अगर हम विड्थ देखते हैं तो वो क्या है? आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर की विड्थ है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, स्क्रॉटम में है, ये हमने पढ़ लिया। जो टेस्टिस होती हैं वो क्या होता है बेटे? उनके ऊपर एक कवर होता है, तीन लेयर्स का एक कवर होता है। दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, तो मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बात तो नहीं करूंगी, बट आपको थोड़ा सा हिंट देती हूं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजिनालिस। द मिडल वन इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड द इनरमोस्ट लेयर इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब यहां क्या हुआ कि इसके ऊपर एक ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इन लेयर्स का। क्लियर? जो कि इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। अब क्या है कि जो आपकी इनर मोस्ट लेयर है वेस्क्यूलोसा, उसकी क्या हो जाती है? इन ग्रोथ हो जाती है। क्या हो जाती है? दिस इज द इन ग्रोथ ऑफ वेस्क्यूलोसा। जब इसकी इन ग्रोथ हुई तो इसने क्या फॉर्म कर दिया? इसने ये लोब्यूल्स फॉर्म कर दिए। दीज आर द लोब्यूल्स। जब इनर मोस्ट लेयर की इन ग्रोथ हुई तो उसने क्या फॉर्म कर दिए? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, which are approximately 250 in number, which are approximately 250 in number। तो ये जो आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, हम कहें कि ये इस ग्लैंडुलर टिश्यू के क्या बन गए हैं? यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट्स बन गए हैं। तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं जो कि 250 होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली दीज आर 250 इन नंबर, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? उनमें प्रेजेंट होता है आपका हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दैट इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको शो किए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेस्टिस। ये हमने यहां पर क्या किया है कि
तो यहाँ पे ये वाले जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, दीज कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर दीज? दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि एक लोब में, पर लोब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं? 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये क्या हैं? दीज आर द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। अब ये करते क्या हैं? जो इनर लाइनिंग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, इट इज कंसिस्टेड ऑफ 2 layers। द इनर लाइनिंग ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट इज कंसिस्टेड ऑफ 2 layers। एक जो लेयर है वो हमें किसकी मिलती है? स्पर्मेटोगोनिया की मिलती है। किसकी मिलती है? स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी लेयर जो हमें मिलती है वो किसकी मिलती है? हमें सर्टोली सेल्स की मिलती है। आपकी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया गया है कुछ, दिस इज द स्ट्रक्चर इन बिटवीन दीज। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम ये ल्यूमन लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो यहाँ पर जो एक लेयर है वो एक लेयर किसकी प्रेजेंट है? दैट इज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या रिलीज करेंगे? स्पर्म्स रिलीज करेंगे। कहाँ रिलीज करेंगे? इसकी ल्यूमन में, जो इसकी कैविटी है उसमें क्या रिलीज करेंगे? दे विल रिलीज स्पर्म्स। उसके बाद हम बात करते हैं सर्टोली सेल्स की। तो सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? दे विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड करेंगे? दे विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। तो यहां पर हमने पढ़ा कि जो सर्टोली सेल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर लेयर है, जो इनसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दैट इज कवर्ड बाय 2 layers। एक लेयर जो मिलेगी स्पर्मेटोगोनिया की, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच विल प्रोड्यूस स्पर्म्स। स्पर्म जो है वो रिलीज का होंगे इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और दूसरा क्या है, हमारे पास सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है। सर्टोली सेल्स क्या करेंगे? नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। और जो फंक्शंस हैं सर्टोली सेल के, हम आगे और भी फंक्शंस करेंगे इसके। सो जो सर्टोली सेल्स हैं क्या करते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो भी पार्ट्स शेड होते हैं उनको वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। सर्टोली सेल्स जो हैं वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स सिक्रीट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। सर्टोली सेल्स जो हैं वो ब्लड टेस्टिस बैरियर मेंटेन करते हैं। ब्लड टेस्टिस बैरियर, सर्टोली सेल्स जो हैं AMF सिक्रीट करते हैं, एंटी मुलेरियन फैक्टर, जो कि मेल्स में ओविडक्ट के होने को प्रिवेंट करता है। ऑल दिस आर द फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स। अब क्या होता है, ये जो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात की है, हमने बात की कि एक लोब्यूल में जो है वो 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जहां से एग्जिट है वहां पर क्या करेंगे? ये जो 1 से 3 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, दे विल यूनाइट टुगेदर। वो क्या हो जाएंगे? यूनाइट टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ कॉमन एग्जिट। ठीक है, वो एक कॉमन डक्ट बना देंगे एग्जिट के लिए। तो उस कॉमन डक्ट को, हियर इट इज शोन, दिस इज द कॉमन डक्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूली रेक्टी। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलेंगे ट्यूब्यूली रेक्टी। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं अपने एग्जिट के पास वो क्या हो जाएंगे? दे विल यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ कॉमन एग्जिट। उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूली रेक्टी। उस डक्ट को हम बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टी। अब ये जो ट्यूब्यूली रेक्टी है, यहाँ से ट्यूब्यूली रेक्टी आई, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये सब चीजें ओपन किस में हो रही हैं? जो ट्यूब्यूली रेक्टी जो है ये किस में ओपन हो रही है? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, दिस इरेगुलर स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। व्हाट इज इट? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेटेटेस्टिस। अब जो रेटेटेस्टिस है, रेटेटेस्टिस से आपकी क्या निकलेंगी? 10 से 12 वास एफ्रेंशिया निकलेंगी एग्जिट के लिए, विच विल कैरी द स्पर्म टू द आउटसाइड ऑफ द टेस्टिस। जो वास एफ्रेंशिया है वो क्या करेंगी? इट विल कैरी द स्पर्म टू द आउटसाइड ऑफ द टेस्टिस। तो यहाँ पे क्या निकले हैं? रेटेटेस्टिस से जो डक्ट्स आगे निकलेंगी जो स्पर्म्स को कैरी करेंगी, दोज आर वास एफ्रेंशिया। अभी तक ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा सारा, इसको हम बोलते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। क्या बोलेंगे? इंट्रा
टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम, मतलब एक ऐसा डक्ट सिस्टम जो कि स्पर्म को कैरी कर रहा है अभी विद इन द टेस्टिस। क्लियर? उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो भी अभी हम पढ़ते हैं, एंड दैट विल बी द एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम, ऐसा डक्ट सिस्टम जो कि स्पर्म को जो कि इट विल टेक द स्पर्म अवे फ्रॉम द टेस्टिस। क्लियर? जो आपकी वास इफ्रेंशिया है, इट विल लीड टू अ हाईली कॉइल्ड tightly packed structure, highly coiled tightly packed structure, जिसको हम क्या बोलते हैं, that structure is called as epididymis। epididymis जो आपकी वास इफ्रेंशिया है, it will lead to a highly coiled tightly packed structure, जिसको हम क्या बोलते हैं, that is called as epididymis। तो ये वाला जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है, all this structure is your epididymis, जो कि यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो ये क्या है, this is the epididymis। अब ये जो epididymis है, it is consisted of 3 parts। इसके जो 3 parts हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला अगर हम बात करें, that is capute, that is capute। जो सेकेंड पार्ट है that is corpus, and third part is coda। जो capute है, this is the head region of this epididymis। जो corpus है, that is the body of epididymis, this is the body of epididymis, this is the head of epididymis, and this is the tail region of epididymis, जहां से क्या होगा, जहां से शुरुआत होगी a partially coiled structure, जिसको हम क्या बोलते हैं, that is called as vas deferens। क्या बोलेंगे हम उसको, vas deferens। और ये वो डक्ट है which will ascend to the abdominal cavity, जो क्या होगी, which will ascend to the abdominal cavity, और उसे कहाँ पहुंचना है, उसे यहाँ पहुंचना है। क्लियर? तो जो वास डिफरेंस है वो क्या होगा, एट लास्ट स्पर्म्स को कैरी करेगा एंड असेंड टू द एब्डोमिनल कैविटी टू टेक द स्पर्म ओवर हियर। इज दिस क्लियर? तो ये जो बाद में जो हमने डक्ट्स की बात की है, वो डक्ट्स आपकी क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम जो है वो बनाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। देन इज लेट्स कम टू दिस डायग्राम नाउ। अब क्या होता है कि जो आपका दिस इज योर वास डिफरेंस, व्हाट इज दिस, दिस इज वास डिफरेंस। अब ये जो वास डिफरेंस है, ये क्या होगा, इट विल डायलेट। क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, और डायलेट होने के साथ जब ये ब्लैडर के पास है तो वहां पर ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द एम्प्यूला। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। क्लियर? जो आपका वास डिफरेंस आया है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, इस डक्ट में क्या प्रेजेंट है, आपके स्पर्म्स प्रेजेंट हैं। स्पर्म्स के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो वास डिफरेंस है, इट विल डायलेट इन स्ट्रक्चर, डायलेट हो जाएगा अपने स्ट्रक्चर को लेकर। तो ये क्या होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। अब यहाँ क्या है, यहाँ तक तो सिर्फ हमारे क्या आए, स्पर्म्स आए। एम्प्यूला के नीचे जो ऑन द बिहाइंड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर क्या प्रेजेंट है, अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द सेमाइनल और द सेमिनल वेसिकल्स। अब ये सेमिनल वेसिकल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, जो आपके आने वाले स्पर्म्स जो हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, विस्कोसिटी प्रेजेंट करते हैं, एक विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट कर, एक विस्कस फ्लूइड जो है दे विल गिव टू द स्पर्म। क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ, प्रोवाइड कराते हैं विस्कस फ्लूइड, जिसमें हमारा क्या हो गया, स्पर्म भी मिल गया है। तो ये विस्कस फ्लूइड और स्पर्म जो बन चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। और जो इसका जो ये फ्लूइड है, जो विस्कस फ्लूइड है फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल्स, इट विल फॉर्म्स द 70% ऑफ द इजेक्यूलेट। इजेक्यूलेट क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सीमेन जो कि एक इजेक्यूलेशन के दौरान निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इजेक्यूलेट बोलते हैं। तो 70% आपका कौन बना रहा है, सेमिनल वेसिकल्स बना रहे हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। देंगे क्या, विस्कस फ्लूइड देंगे, किसे देंगे, स्पर्म को देंगे। अब साथ में और सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं कि जो सेमिनल वेसिकल्स ने जो फ्लूइड दिया है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें फ्रुक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है, प्लस अगर इसमें बात करें तो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं।
इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। शुगर जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब एक स्पर्म मोटिलिटी शो करेगा तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इट रेगुलेट्स द ब्लड फ्लो ड्यूरिंग द इरेक्शन ऑफ पेनिस व्हेन सेक्सुअल अराउजल इज देयर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और फ्रुक्टोज कहाँ से मिले, सेमाइनल वेसिकल ने जो फ्लूइड सिक्रीट किया उससे हमें ये मिले। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके क्या हैं, दीज आर द सेमाइनल वेसिकल्स, एक पेयर प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डक्ट है, एम्पुला से जो डक्ट निकल रही है और सेमाइनल वेसिकल्स की जो डक्ट है, एट द पॉइंट ऑफ एग्जिट ये क्या करेंगे, ये they will unite together और क्या फॉर्म करेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या फॉर्म करेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो यहाँ पर इजैक्यूलेटरी डक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, इजैक्यूलेटरी डक्ट से हमारे पास आ रहा है इजैक्यूलेट। क्या आ रहा है, इजैक्यूलेट, जो किसका बना हुआ है, द फ्लूइड सिक्रीटेड बाय द सेमिनल वेसिकल प्लस जो स्पर्म्स हमें मिले थे वास डिफरेंस के बाद एम्पुला के थ्रू, वो किससे बाहर निकलेंगे, आपके इजैक्यूलेटरी डक्ट से बाहर निकलेंगे। ये जो है एक कॉमन पैसेज है किसकी, एग्जिट्स का, सेमिनल वेसिकल्स एंड द वास डिफरेंस। उसके बाद जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है इट विल लीड टू द यूरेथ्रल पार्ट। ये कहाँ लीड करेगी, इट विल लीड टू द यूरेथ्रल पार्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है वो कहाँ लीड करेगी, यूरेथ्रा में लीड करेगी। तो अगर हम यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा जो है इट इज ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन। अब यहाँ हम क्या बात करते हैं, जो यूरेथ्रा है, द यूरेथ्रा विल पास फ्रॉम द प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स, पास थ्रू द प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स। कहाँ से पास थ्रू करेगा, इट विल पास थ्रू द प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा व्हिच पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको हम बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की अगर हम बाद में बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं द सेकेंड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। दिस इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। जो द स्ट्रक्चर, जो थर्ड पार्ट है, जो स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, पेनिस में प्रेजेंट है, उस यूरेथ्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द पिनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिनाइल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है इट opens to the outside with the help of a aperture called, जिसको उस aperture को हम क्या बोलते हैं, that is called as urethral meatus। क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मियाटस भी हम बोलते हैं, यूरेथ्रल एक्सटर्नल ऑरिफाइस भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हुआ यूरेथ्रा। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स की। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, सबसे पहला फंक्शन की न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करेंगे ही। क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। जो स्पर्म ऊपर से आ रहा है उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि इनमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है। दूसरा क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर जो है, एक जो सीमेन का जो ऑर्डर है ये प्रोवाइड करते हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तीसरी अगर हम बात करें, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ सीमेन and pushes the semen towards the urethra। क्लियर। अब सबसे जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये जो सीमेन ऊपर से आ रहा है, ये सीमेन को एल्केनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एल्केनिटी प्रोवाइड करते हैं। सीमेन को ये एल्केलाइन बनाते हैं, एल्केनिटी प्रोवाइड करते हैं सीमेन को। अब सीमेन को एल्केनिटी क्यों प्रोवाइड करी जाती है, क्योंकि मैन के केस में अगर हम देखें तो जो सीमेन का एग्जिट, जहां से सीमेन पास होगा और जहां से यूरिन पास होगा, वो पैसेज जो है वो क्या है, सेम है।
अब यूरिन जो है वो क्या होता है, यूरिन जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट जो है बना देता है, कहाँ का, यहाँ का। यूरिन जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट बना देता है। यूरिन के एसिडिक इन्वायरमेंट का एडवर्स इफेक्ट जो है वो सीमन पर ना पड़े, इसलिए क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं सीमेन को क्या बना देते हैं, एल्केलाइन बना देते हैं। दूसरा क्या है, जब इंसामिनेशन होती है, जब ये सीमेन जो है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है, तो सेम देयर जो वेजिना का एसिडिक इन्वायरमेंट है वो इसे हर्ट ना करे, इस वजह से इसका जो कंपोनेंट जो होते हैं वो कौन से कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, एल्केलाइन कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। क्लियर, ताकि वो क्या हो सके, न्यूट्रलाइज कर सके एसिडिक अफेक्ट को। देन इज ये जो पी शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, जब सेक्सुअल एराउजल होता है तो ये क्या करते हैं, ये एक म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो क्या काम करता है, जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। क्या काम करेगा, लुब्रिकेशन का काम करेगा। There is the last structure that is penis. अब ये जो पेनिस होता है, पेनिस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन। क्या होता है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन हम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं कॉप्युलेटरी ऑर्गन, बिकॉज दिस इज द ऑर्गन विच इज यूटिलाइज्ड बाय द मेल टू डिपोजिट सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ये वो ऑर्गन है विच इज यूटिलाइज्ड बाय द मेल्स टू डिपोजिट द सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो दिस इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन। अब क्या होता है, जो पेनिस होता है वो क्या होता है, फ्लैसिड होता है, फ्लैसिड होता है। बट ऑन द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एराउजल, जब सेक्सुअल एराउजल होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो पेनिस का टिश्यू है, इन द टिश्यू ऑफ द पेनिस, वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उस टिश्यू में ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो जो उसकी मसल्स है, मसल्स क्या हो जाएंगी, इरेक्ट हो जाएंगी। मसल्स क्या हो जाएंगी, इरेक्ट हो जाएंगी, विच विल फैसिलिटेट कॉप्युलेशन, विच विल फैसिलिटेट कॉप्युलेशन, जिससे कि इंसेमिनेशन जो है वो इजीली हो सके। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉप्युलेशन जो है उसको हम क्वाइटस वर्ड भी आपको कहीं लिखा मिल जाएगा, या जो इंटरकोर्स वर्ड है वो भी आपको कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इरेक्शन ऑफ पेनिस होती है, इट विल फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स, जिससे कि इंसेमिनेशन है वो एफिशिएंटली हो जाए। आई होप नथिंग इज लेफ्ट। Let me have a look. Yes, one structure is left and that is very much important. अगर हम यहाँ बात करते हैं, हमने यहाँ बात की थी लॉब्यूल्स की। लॉब्यूल्स का जो बीच का स्पेस है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो बीच में है, कनेक्टिव टिश्यू, इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इन बिटवीन द लॉब्यूल्स, यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेडिग सेल्स भी बोलते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेडिग सेल्स भी बोलते हैं। और ये लेडिग सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, ये लेडिग सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार, जो हार्मोनल रेगुलेशन है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ग्लैंड की, जो कि आपका क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट करेगा, इट विल स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या सिक्रीट करने लग जाएगा,
ऑन इट्स स्टिमुलेशन बाय द हाइपोथैलेमस। तो ये क्या रिलीज करेगा, ये दो हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, FSH एंड LH, जो कि रेगुलेट करेंगे टेस्टिस के फंक्शन को। FSH एंड LH की अगर हम बात करें तो जो FSH है वो क्या कराएगा, वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। FSH क्या कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH एंड LH, इनके नाम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दिस इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये क्या है, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। जो FSH है वो क्या कराएगा, FSH जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। क्या कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स जो है वो कराएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो LH है ये क्या कराएगा। LH जो है किस पे काम करेगा, लेडिक सेल्स पे काम करेगा और क्या सिक्रीट कराएगा, टेस्टोस्टेरोन जो है वो सिक्रीट करवाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो LH है वो साथ में किस पर भी काम करेगा, वो आपके जो सर्टोली सेल्स हैं उन पर भी काम करेगा, सर्टोली सेल्स पर। तो जो सर्टोली सेल्स हैं, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराया इसने। तो जो LH है वो दो तरीके से काम करेगा। एक तो है आपका सर्टोली सेल्स पे काम करता है, दूसरा क्या है, जो मेल्स के सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स ऑफ द मेल, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो हैं उन पर काम करेगा। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या हैं कि जो बॉडी हेयर ग्रोथ है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ है, जो वॉइस है वो हैवी वॉइस होती है मेल्स के केस में, जो मस्कुलर डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होती है मेल्स के केस में। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। वो जो कौन रिलीज कर रहा है, जो लेडिक सेल रिलीज कर रहे हैं, और कौन रिलीज करवा रहा है, जो LH जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो रिलीज करवा रहा है। उसके बाद अगर हम FSH की बात करते हैं तो FSH क्या करता है, FSH भी सर्टोली सेल्स पे काम करेगा। FSH भी क्या करेगा, सर्टोली सेल्स पे काम करेगा। और सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करेंगे, सर्टोली सेल्स जो है वो क्या रिलीज करेंगे, दे विल रिलीज ABP, जो हम पहले बात कर चुके हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो सर्टोली सेल्स जो हैं वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एंड्रोजन है, द प्रिंसिपल एंड्रोजन हम किसको बोलते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स को बोलते हैं। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल एंड्रोजन है दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे सर्टोली सेल जो ABP रिलीज कर रहे हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन को अपने ऊपर बाइंड करके रखेंगे ताकि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो डाउन नहीं जाए और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो इजीली और एफिशिएंटली हो सके। दूसरा क्या है, जो सर्टोली सेल है वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, इनहिबिन। अब ये इनहिबिन क्यों रिलीज करते हैं, टू चेक द ओवर एक्टिविटी ऑफ FSH। अगर स्पर्म फॉर्मेशन ज्यादा हो गई है तो सर्टोली सेल्स जो हैं दे विल सिक्रीट अ प्रोटीन, जो हार्मोन है हमारा, इनहिबिन रिलीज करेंगे। दे विल चेक द ओवर एक्टिविटी ऑफ FSH, ओवर एक्टिविटी ऑफ FSH। ये जो ओवर एक्टिविटी को चेक करेंगे, जिससे कि क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है दैट विल स्लो डाउन फॉर सम टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप सब कंप्लीट हो गया है, सब अच्छे से समझ भी आपको आ गया होगा। This is all about today's lecture, and in next video we will discuss the female reproductive system. Thank you.